कैंसर का एंटीजन ऑलरेडी हम सबके अंदर होता है, सभी तरह के एंटीजन होते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उन कोशिकाओं का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। यानी आपका जो साइटोकाइन डिस्टर्ब हो जाता है। साइटोकाइन बोलते हैं कोशिकाओं के बनने के तरीके को। तो जब वो ज़्यादा बनने लगते हैं, तो वो हमारे जो पूरे शरीर में खाली जगह होती है, जहाँ पर हमारा शरीर ठीक से टिश्यू नहीं बने, जहाँ कमजोरी है, जो कमजोर जगह है, खाली जगह है, वहाँ पर कोशिकाएँ अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देती हैं। उनका भी नेचर वही है, इंसानों की जैसे जनसंख्या बढ़ाते हैं, कोशिकाएँ भी अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं। और जैसी कोशिकाओं को माहौल मिलेगा, वैसी कोशिकाएँ अपनी जनसंख्या बढ़ाएँगी। तो जब खराब कोशिकाओं को माहौल मिलता है, तो खराब कोशिकाएँ बनती हैं और वो फिर इतनी मात्रा में बनती हैं, जिसको कि कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर क्या है? इसको कैसे आपको पहचानना है या कैसे बचाव करना है? आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखें। अगर आपको कोई भी छोटी-मोटी परेशानी होती है, उसको नज़रअंदाज ना करें। उसको प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर, चिकित्सक, हॉस्पिटल विज़िट करिए और एक सही तरीके से अपना क्लिनिकल मैनेजमेंट करवाइए। यानी कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाइए, सही सलाह लीजिए और जब वो जो सलाह दे डॉक्टर की सलाह को मानकर अपना फिर इलाज कराना। तो उचित समय पर आपको एक लंबे समय से अगर कोई परेशानी चल रही है और वो एक मामूली सी परेशानी है और उसको आप दरकिनार करते हो, कल वो कितनी बड़ी समस्या बनेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसका एक समय होता है कि 20 से 25 दिन, 25 दिन से ज़्यादा आपको कफिंग होती है, कंटिन्यू खाँसी होती है, सिर दर्द होता है, बुखार आ रहा है, स्ट्रेस फटीग हो रहा है, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, यानी पाचन क्रिया का समस्या है, आपको वीकनेस लगातार महसूस हो रही है, आपका फिजिकल एंड्योरेंस इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि हमें आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये वो पहला स्तर होता है जहाँ पर आप समस्या को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली उसको क्या कहना है कि सर आप इलाज कराइए, डॉक्टर आपको सलाह देगा, कैंसर के अलग-अलग ट्रीटमेंट होते हैं, वो कैंसर का फिजिशियन आपको बताएगा जो कैंसर को ट्रीट करता है, वही आपको कीमोथेरेपी चलेगी या कीमो कीमो रेडियो एक्टिव थेरेपी चलेगी, आपको वो प्रॉपरली रेडिएशन दिया जाएगा या इन्वेसिव सर्जरी होगी, ये उनका विषय है। उसको फॉलो करना है, तो इस इलाज की विधि में 2 चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो आपका इलाज सफल होता है। पहला, आप एक चिकित्सीय सलाह लेकर चिकित्सा करवा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर अपने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। दूसरा, वही चीज़ दोबारा ना हो या हमारे इलाज में हमारा शरीर और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, हमारे अंग-प्रत्यंग और कंप्रोमाइज़ ना हो जाएँ, तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारा सेल का जो साइटोकिन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो, उसके लिए आपको अच्छा भोजन करना चाहिए। उसी अच्छे भोजन की श्रृंखला में कीमोहिम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो उसमें 4 चाँद लगा देता है, यानी आपकी इम्यूनोथेरेपी कर इसलिए इलाज के साथ अगर हीमोहिम ले रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, यानी ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो ये समझते हैं जिनको ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि कोई मुझे परेशानी है, वो लोग यदि हीमोहिम लेते हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा करेगा? उनके लिए ये फ़ायदा करेगा कि भई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि लंबे समय में हमारे शरीर के अंदर क्या घट रहा है। तो ये समय रहते आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रोवाइज़ करता रहेगा साइटोकाइन सिस्टम को, जिससे कि भविष्य में आपको बीमारी होने का खतरा कम हो जाएगा, उसकी संभावना कम हो जाएगी। आप एक सुनिश्चित जीवन जी सकते हैं। तो ये है हीमोहिम को जब आप प्रमोट करते हो, किसी फूड सप्लीमेंट को, अदर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो उसके फ़ायदे बताने। तो हीमोहिम का फ़ायदा क्या होता है? ये फिज़िकल एंड्योरेंस चेंज कर देता है। यदि जिस जिस आदमी ने कभी हीमोहिम नहीं खाया, वो अगर इसको खाता है, तो करीब 1 महीने के अंदर उसके शरीर में ऊर्जा शक्ति के रूप में काफ़ी बदलाव आते हैं। बहुत सारी छोटी-मोटी परेशानियाँ भी दूर होती हैं, तो उससे समझ में आता है कि हाँ, ये काम करता है। इसको कितना लेना चाहिए? इसको एक साथ कंटिन्यूटी में
4 महीने लेना चाहिए। क्या मात्रा लेनी चाहिए? सुबह शाम 1-1 लेना चाहिए फॉर एडल्ट, यानी कि वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 16 साल या 18 साल से ऊपर है, ऐसे व्यक्ति। तो 1 सुबह, 1 शाम को लेना चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा, यानी जो कंपनी की तरफ से या जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, 1 सवेरे 1 शाम, उसके अलावा उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। इस सेशन को अच्छे से सुनने के बाद, उसी सेशन को दोबारा समझने के बाद, 2 लाइनें बोली मैंने। आज जिन्होंने अच्छे से सुना, और इस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे और दोबारा सुनेंगे, दोबारा किस लिए सुनेंगे कि जो हमने आज सुना लाइव, उसको रिपीट सुनकर अपनी नोट्स को चेक करेंगे कि क्या हम कहीं कुछ लिखना भूल तो नहीं गए। जब वो अच्छे से समझेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि 99.9% जो नॉलेज है, यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगी। एक नॉर्मल आर्टमियन को जब वो किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से बचाने के लिए हेमोहेम को रेकमेंड करेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को नहीं बात करना चाहते, लेकिन डिजीजेस को ठीक करने के प्रोसेस में जो अच्छे सेल्स की डेथ हो जाती है या जो डैमेज हो जाती है, उस डैमेज को ठीक करने का काम अगर कोई कर सकता है, तो वो हेमोहिम एक न्यूट्रिशनल फूड के तौर पे कर सकता है। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंड क्रिस्पेस्ट पॉसिबल।